आज हम कुछ सेंटेंसेस को लेकर के आए हुए हैं। इन सेंटेंसेस को समझेंगे, इनके टेंस को समझने की कोशिश करेंगे, साथ में इनकी ट्रांसलेशन भी करेंगे कि ये इनकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या होती है। चलिए, ये चार्ट नंबर फर्स्ट है। ही इज़ राइटिंग अ बुक। इसमें इज लगा हुआ है, वर्ब का आईजी फॉर्म लगा हुआ है। इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है और प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्य में एक्चुअली रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे अर्थ लगाए जाते हैं। तो ही इज़ राइटिंग अ बुक, वह एक किताब लिख रहा है, ऐसा अर्थ निकलेगा। सी इज़ फिलिंग वाटर। इसमें इज के साथ में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। तो वह पानी भर रही है। आई राइट अ बुक, देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्म अकेला लगा हुआ है और आई के साथ में यदि फर्स्ट फॉर्म आता है, सब्जेक्ट के साथ में यदि फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। तो ताहे तीहे वाला अर्थ आएगा, आई राइट अ बुक, मैं एक किताब लिखता हूँ। सी हैज़ प्लेड दिस गेम, देखिए इसमें हैज़ के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो वह यह खेल खेल चुकी है। सी हैज़ प्लेड दिस गेम। नेक्स्ट, वी आर मेकिंग फूड। वी आर मेकिंग फूड, यहाँ पर देखिए इज आर एम के साथ यदि वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है तो इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, तो उसका अर्थ रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे रूप में निकलेगा। वी आर मेकिंग फूड, हम खाना बना रहे हैं। दे फिल योर वाटर, यहाँ पर फर्स्ट वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो दे फिल योर वाटर, तो वे तुम्हारा पानी भरते हैं। ताहे तीहे ते हैं। नेक्स्ट, वी वेंट टू सागर, हम सागर गए। तो यहाँ सेकंड फॉर्म आया है, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, WENT, वेंट। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आने के कारण ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट, वी वर फिलिंग वाटर, हम पानी भर रहे थे। यहाँ वाज वर के साथ में आईएनजी फॉर्म आया है, मतलब पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य कहलाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। तो हम पानी भर रहे थे, वी वर फिलिंग वाटर। तो इस तरीके से इनकी ट्रांसलेशन की जाएगी, जो भी जिस सेंटेंस के वाक्य होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। वी वर फिलिंग वाटर, ये तो हो गया था। आई हैव डन दिस वर्क, यहाँ पर हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। आई हैव डन दिस वर्क, मैं यह काम कर चुका हूँ। चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, इस तरह के अर्थ किस में लगाए जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में लगाए जाते हैं। लिया है, दिया है, ऐसे भी अर्थ आप लगा सकते हैं, मतलब मैंने पानी भर लिया है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। मैं पानी भर चुका हूँ, ये भी आप कह सकते हैं। यू हैड फिल्ड हर फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, क्योंकि इसमें हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है। यू हैड फिल्ड हर फॉर्म, हर फॉर्म मतलब किसी लड़की का फॉर्म, तो तुम उसका फॉर्म भर चुके थे, या तुमने उसका फॉर्म भर लिया था, ऐसे भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है, सी हैज़ बीन डांसिंग सिंस मंडे, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है, हैज़ बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। वह सोमवार से नाच रही है। सी हैज़ बीन डांसिंग सिंस मंडे। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 days, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 days, इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है, हैड बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। मैं 2 दिन से खेल रहा था, क्योंकि उसमें रहा था, रही थी वाले अर्थ निकालने पड़ते हैं, तो मैं 2 दिन से खेल रहा था। नेक्स्ट, वी शैल डू दिस वर्क, वी शैल डू दिस वर्क, यहाँ पर शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। तो वी शैल डू दिस वर्क, हम यह काम करेंगे। वी शैल डू दिस वर्क, हम यह काम करेंगे। नेक्स्ट, ही विल डांस इन द पार्टी, ही विल डांस इन द पार्टी, तो विल के साथ यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, और जैसा कि मैंने यहाँ पर भी बताया हुआ था, विल और शैल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। तो ही विल डांस इन द पार्टी, वह पार्टी में डांस करेगा। नेक्स्ट, सी विल बी राइटिंग अ बुक, यहाँ पर विल बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया हुआ है, मतलब पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस का वाक्य कहलाएगा, और फ्यूचर कंटिन्यूस के वाक्य में हम
रहा होगा, रही होगी प्रकार के अर्थ निकालते हैं। तो सी विल बी राइटिंग अ बुक, वह एक किताब लिख रही होगी। आई शैल हैव टेकन फूड, आई शैल हैव टेकन फूड, यहाँ पर सेल के साथ में हैव आया हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो फ्यूचर परफेक्ट कहलाता है। तो आई शैल हैव टेकन फूड, मैं खाना खा चुका होऊंगा। आई शैल हैव टेकन फूड, टेकन मतलब खा चुका होऊंगा, ले चुका होऊंगा। तो मैं खाना ले चुका होऊंगा, मैं खाना खा चुका होऊंगा। नेक्स्ट, सी मेड फूड विथ मी, सी मेड फूड विथ मी, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। उसने खाना बनाया मेरे साथ। मेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? मेड। नेक्स्ट, ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। देखिए इसमें वर्ब का एस या एस फॉर्म आया हुआ है। तो इस तरीके से हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। तो देखिए ही रीड्स अ बुक, यह अपन कर चुके हैं, वह एक किताब पढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। दे रोट अ बुक, उन्होंने एक किताब को लिखा, उन्होंने एक किताब लिखी, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है क्योंकि वर्ब के सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट। इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन। राइट, रोट, रिटन। नेक्स्ट, सी वीप्स डेली, वह रोजाना रोती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। वर्ब के एस आई एस फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। सी वीप्स डेली। नेक्स्ट, ही डिड नॉट राइट अ बुक, डिड नॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म माना जाता है, या डिड से आप समझ सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। तो सी डिड नॉट राइट अ बुक, उसने एक किताब नहीं लिखी। ही डज नॉट लिसन टू मी, वह मुझे नहीं सुनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। डज नॉट लिसन टू मी, वह मुझे नहीं सुनता है। आई वॉज मेकिंग फूड, मैं खाना बना रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। वाज के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाया हुआ है। सी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस है ये। वह एक पत्र नहीं लिख रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन सिंस संडे, तो हैज़ बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य होगा। तो ही हैज़ बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन, वह यह प्रश्न पूछ रही है, सिंस संडे, रविवार से, वह रविवार से यह प्रश्न पूछ रही है। दे वर नॉट रनिंग फास्ट, पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। वाज वर के साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आए तो पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य कहलाता है। तो दे वर नॉट रनिंग फास्ट, वे तेज नहीं दौड़ रहे थे। नेक्स्ट है, वी हैव नॉट प्लेड दिस गेम, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। हैज़ और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम यह खेल नहीं खेल चुके हैं। नेक्स्ट है, ही विल नॉट डू दिस वर्क, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, वह यह काम नहीं करेगा। सी विल नॉट बी राइटिंग अ बुक, सी विल नॉट बी राइटिंग अ बुक, फ्यूचर कंटिन्यूस का वाक्य है। विल बी शैल बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। तो वह एक किताब नहीं लिख रही होगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, वी शैल नॉट बी ईटिंग फूड, ये फ्यूचर कंटिन्यूस का वाक्य है। विल बी शैल बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। तो हम खाना नहीं खा रहे होंगे। नेक्स्ट, ही इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, वह मुझे नहीं सुन रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। ये इज आर एम के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। सी हैज़ नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, इसमें हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो वह यह काम नहीं कर चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। नेक्स्ट है, आई वॉज नॉट बाइंग दिस बुक, मैं यह किताब नहीं खरीद रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। वाज वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। डिड यू डांस इन द पार्टी, डिड लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। डिड यू डांस इन द पार्टी, क्या तुमने पार्टी में डांस किया।
इज ही प्लेइंग दिस गेम, इज के साथ आईएनजी फॉर्म आया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा। तो इज ही प्लेइंग दिस गेम, क्या हुआ है, यह खेल खेल रहा है। हैड ही रिटन दिस बुक, हैड ही, हैड देखिए आगे आ गया है तो क्या अर्थ निकलेगा, हैड ही रिटन दिस बुक, क्या हुआ है, यह किताब लिख चुका था। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। नेक्स्ट है डज ही आस्क दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, डज ही आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, डज लगा हुआ है तो डू या डज आने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। तो डज ही आस्क दिस क्वेश्चन, क्या हुआ है, इस डज ही आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या हुआ है, इस तरह के प्रश्न पूछता है। डू यू राइट माई बुक, क्या आप मेरी किताब लिखते हो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है क्योंकि इसमें डू आया हुआ है। तो जब किसी वाक्य में डू या डज सहायक क्रियाएं आती हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट, आर दे फिलिंग योर वाटर, क्या वे तुम्हारा पानी भर रहे हैं। आर दे फिलिंग योर वाटर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, रहा है, रही है, रहे हैं। आर दे फिलिंग योर वाटर, क्या वे तुम्हारा पानी भर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है वर दे डूइंग दिस वर्क, पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, वाज वर के साथ में आईएनजी फॉर्म आए तो समझ जाना पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। वर दे डूइंग दिस वर्क, क्या वे यह काम कर रहे थे, वर दे डूइंग दिस वर्क। विल दे टेल यू दिस स्टोरी, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, विल सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। तो विल दे टेल यू दिस स्टोरी, क्या वे तुम्हें यह कहानी सुनाएंगे। डिड वी गो टू सागर यस्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, डिड वी गो टू सागर यस्टरडे, क्या हम कल सागर गए। डू दे ईट फूड डेली, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसमें डू लगा हुआ है। तो डू दे ईट फूड डेली, क्या वे रोज़ खाना खाते हैं। अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में डिड लगा हुआ था तो पास्ट इंडेफिनिट का, नीचे वाले सेंटेंस में डू लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी, ते थे, लिया, खाया, गया, इस तरह के अर्थ निकालने पड़ते हैं। और डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं, हैबिट वाले सेंटेंसेस वाले अर्थ निकालने होते हैं। इज़ ही स्लीपिंग टुडे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, क्या हुआ है, आज सो रहा है। इज़ ही स्लीपिंग टुडे, क्या हुआ है, आज सो रहा है। आर वी मेकिंग फूड, आर वी मेकिंग फूड, क्या हम खाना बना रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। हैज़ ही बॉट सम वेजिटेबल्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है। तो क्या हुआ है, कुछ सब्जियां खरीद चुका है। डिड यू कॉल इन द स्कूल, क्या तुमने स्कूल में कॉल किया, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। आर यू श्योर, क्या आपको पक्का विश्वास है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाएगा। यहाँ पर इज आर एम का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है। एम आई मेकिंग फूड, क्या मैं खाना बना रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है क्योंकि इसमें इज आर एम के साथ में आईजी फॉर्म आया हुआ है। हैव आई फिनिश्ड दिस वर्क, यहाँ देखिए हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य हुआ। हैव आई फिनिश्ड दिस वर्क, क्या मैं यह काम पूरा कर चुका हूँ, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हैड ही स्पोकन इंग्लिश, यहाँ हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है, मतलब पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे। हैड ही स्पोकन इंग्लिश, क्या हुआ है, इंग्लिश बोल चुका था। आर दे कमिंग योर होम टुडे, यहाँ पर आर के साथ में देखिए आईएनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हुआ, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं। तो आर दे कमिंग योर होम टुडे, क्या वे तुम्हारे घर आज आ रहे हैं। विल यू फिल दिस फॉर्म, ये देखिए विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। विल यू फिल दिस फॉर्म, क्या आप यह फॉर्म भरेंगे, क्या आप यह फॉर्म भरोगे। नेक्स्ट है डिड यू डिस्कस दिस प्रॉब्लम विथ योर फैमिली, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है क्योंकि डिड लगा हुआ है। तो डिड यू डिस्कस दिस प्रॉब्लम विथ योर फैमिली, क्या आपने यह प्रॉब्लम अपनी फैमिली के साथ डिस्कस की।
डू यू शेयर फूड विथ योर फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। डू यू शेयर फूड विथ योर फ्रेंड्स, क्या आप फूड शेयर करते हो, फूड साझा करते हो अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है हैज़ ही रिटन दिस बुक, हैज़ लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य हुआ। हैज़ ही रिटन दिस बुक, क्या हुआ है, यह किताब लिख चुका है। नेक्स्ट है हैड सी रिटन अ लेटर, यहाँ हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट का वाक्य हुआ। हैड सी रिटन अ लेटर, क्या हुआ है, एक पत्र लिख चुकी थी। विल ही डू इट, फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या हुआ है, यह करेगा। ही ऑलवेज डज दिस वर्क, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, वह हमेशा यह काम करता है। आई ऑलवेज डू माई वर्क ऑन टाइम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, मैं हमेशा अपना काम समय पर करता हूँ। हाँ चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी विल हैव फिल्ड हर वाटर, तो विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य होगा। उसका पानी, वह अपना पानी भर चुकी होगी। आई शैल हैव रिटन दिस बुक, फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है, विल हैव शैल हैव के थर्ड फॉर्म, तो मैं यह किताब लिख चुका हूँगा। डिड यू नॉट प्ले दिस गेम, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। डिड यू नॉट प्ले दिस गेम, क्या आपने यह गेम नहीं खेला। वर वी नॉट फिलिंग वाटर, पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है, क्या हम पानी नहीं भर रहे थे। वर वी नॉट फिलिंग वाटर। डू यू नॉट मेक फूड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्या तुम खाना नहीं बनाते हो। हैज सी नॉट वॉच दिस मूवी, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, क्या हुआ है, यह मूवी नहीं देख चुकी है। विल यू नॉट प्ले दिस गेम, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, क्या आप यह गेम नहीं खेलोगे। डिड ही नॉट राइट दिस लेटर, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्या हुआ है, क्या उसने यह पत्र नहीं लिखा। डज ही डू इट, क्या हुआ है, यह करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। डज ही नॉट प्ले दिस गेम, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्या हुआ है, यह खेल नहीं खेलता है। डोंट यू राइट माई बुक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्या आप मेरी किताब नहीं लिखते हो। डोंट यू राइट माई बुक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिडंट सी डांस यस्टरडे, क्या उसने कल डांस नहीं किया, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। वॉन्ट ही गो देयर, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, वॉन्ट मतलब विल नॉट, तो विल नॉट को अगर आप स्टार्टिंग में लिखते हैं तो आपको शॉर्ट फॉर्म बना के ही लिखना पड़ता है। वॉन्ट ही गो देयर, क्या हुआ है, वहाँ नहीं जाएगा। वॉन्ट सी वॉच दिस मूवी, क्या हुआ है, यह मूवी नहीं देखेगी, यहाँ पर भी विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। वरंट दे स्लीपिंग, क्या वे नहीं सो रहे थे। आरंट वी प्लेइंग दिस गेम, क्या हम यह खेल नहीं खेल रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, उसके ऊपर फ्यूचर कंटिन्यूस का वाक्य था। नेक्स्ट है हैजंट ही टेकन फूड, क्या हुआ है, खाना नहीं ले चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य है। हैवंट आई फिल्ड दिस फॉर्म, क्या मैं यह फॉर्म नहीं भर चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। इजंट ही डांसिंग, क्या हुआ है, डांस नहीं कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। आर यू गोइंग टू द टेम्पल, क्या आप मंदिर जा रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। इज ही राइटिंग हर बुक, क्या हुआ है, उसकी किताब लिख रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। नेक्स्ट है वाज ही राइटिंग माई लेटर, क्या हुआ है, मेरा पत्र लिख रहा था, पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। सी डिड नॉट प्ले दिस गेम, उसने यह गेम नहीं खेला, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। सी डिड नॉट गिव मी दिस बुक, उसने यह किताब मुझे नहीं दी, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ही हैज़ंट किल्ड हिम, उसने उसे नहीं मारा या वह उसे नहीं मार चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। डू यू बिलीव इन गॉड, क्या आप भगवान पर विश्वास करते हैं,
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। कुड यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेल सकते हो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। मे आई राइट सम बुक्स, क्या मैं कुछ किताबें लिख सकता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। नेक्स्ट है ही यूज टू फिल वाटर डेली, वह रोज पानी भरता था, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य माना जाएगा। भरता था मतलब पास्ट की बात कह रहे हैं। तो सी माइट पास दिस ईयर, वह शायद ही इस साल पास हो सकती है, ये पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट है ही हैज़ डन दिस वर्क, वह यह काम कर चुकी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का कहलाएगा। दे हैव फिनिश्ड माई वर्क, वे मेरा काम पूर्ण कर चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का कहलाएगा। आई एम राइटिंग योर बुक, मैं तुम्हारी किताब लिख रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का कहलाएगा। यू वर टेलिंग आ स्टोरी, आप एक कहानी कह रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूस का कहलाएगा। माई ब्रदर विल डू योर वर्क, मेरा भाई तुम्हारा काम करेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहलाएगा। ही मे प्ले विथ यू, वह शायद तुम्हारे साथ खेल सकता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाएगा। योर सिस्टर हैज़ टेकन फूड, तुम्हारी बहन खाना ले चुकी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाएगा। ध्यान रखिए मॉडल वर्ब से भी टेंस क्रिएट होते हैं, जैसे कि हमने मे, माइट, इनसे कभी कभी पास्ट टेंस निकलता है और कभी कभी प्रेजेंट टेंस निकलता है। I hope you have understood the tenses of these all sentences. So please prepare these sentences again and again, and watch this video again and again. And please share this video to your friends so that they can also understand the translation of these all sentences, and they can also become perfect in translation. And if you are new on this channel, so please subscribe this channel and press the bell icon button so that you can get the new notifications very soon. Thank you very much. See you next.